इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ यूनिएक्स की तरफ से गोल्ड क्रेडिट कार्ड का। जी हाँ, बेसिकली पिछले ऑलमोस्ट जो है 6 महीने से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बीओबी का है मेरे पास में स्पेशली। तो मेरा अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, एक लौता क्रेडिट कार्ड है भाई जिसके रिवॉर्ड जो है मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है क्योंकि आपको अल्टीमेटली गोल्ड मिलता है। और गोल्ड की प्राइस आपको पता ही है भाई, पिछले 1 साल में क्या धमाकेदार रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो क्या इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस है कि नहीं है, लाइफ टाइम फ्री मिलता है कि नहीं मिलता, और स्पेशली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हो गया या फिर ट्रैवल कंजम्पशन के लिए, शॉपिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है कि नहीं है, सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यह स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप के पास में ये क्रेडिट कार्ड नहीं है और स्पेशली लाइफ टाइम फ्री वाला लेना अगर आप चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव लिंक मैंने जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले तो देखो, अगर मैं कार्ड इशू और नेटवर्क की यहाँ पे बात करूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा इसको इशू करता है और उसके साथ में यस बैंक इशू करता है। ठीक है, नेटवर्क में मोस्टली आपको वीजा नेटवर्क देखने को मिलेगा, लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि इनकी जो ऐप है, यूनी की जो ऐप है, उसी के ऊपर अपना रुपए का वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मतलब फिजिकल आपके हाथ में वीजा वाला नेटवर्क वाला कार्ड होगा, लेकिन अगर यूपीआई की कहीं पे पेमेंट करनी है तो उसको आप जीपे हो गया, पेटीएम हो गया, अपना फोन पे वगैरह हो गया, तो जो वर्चुअल कार्ड है उसको आप इंटीग्रेट करके यूपीआई की पेमेंट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा भी अगर आपको मिलता है तो रुपए वाला वेरिएंट आपको वर्चुअल मिल जाता है। हाई अप्रूवल क्रेडिट कार्ड है क्योंकि मोस्टली लोगों के पास में बीओबी का क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, और अगर यस बैंक का भी नहीं है तो देयर इज ए हायर चांस कि आपको ये अप्रूव्ड हो जाएगा। देखो, फीस और चार्जेस की बात करो तो भाई जीरो ज्वाइनिंग फीस है, एनुअल फीस भी जीरो है, यानी एज ए बैकअप कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है इसको लेने के लिए, यानी अप्लाई करते हो, रखते भी हो बेसिकली तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लाइफ टाइम आपको फ्री देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम का विड्रॉल तो करना ही नहीं चाहिए। वैसे बाकी क्रेडिट कार्ड 500 रुपये लेते हैं, ये सिर्फ 300 रुपये लेता है। इसके अलावा पेमेंट भाई आपको टाइम पे करना है, इंटरेस्ट बता चुका हूँ। सारे क्रेडिट कार्ड के अंदर आप मान लो 36% तो ना मिनिमम है बेसिकली, ठीक है, उसके बियॉन्ड भी लग जाता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। प्लस आजकल लोग क्या करते हैं ना, रिवॉर्ड्स कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, खुद ही को रेंटल की पेमेंट्स कर देंगे, कुछ और कर देंगे, एजुकेशन पेमेंट कर देंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, इस कार्ड के ऊपर वो सारे सरचार्ज यहाँ पे लगे हुए हैं। एजुकेशन की पेमेंट करते हो जैसे क्रेडिट की ऐप के थ्रू, अमेजोन पे के थ्रू, तो 1% का सरचार्ज है थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू। इसके अलावा यूटिलिटी ट्रांजेक्शन यानी कि जो बिल की पेमेंट्स होती है वहाँ पे भी 1% का सरचार्ज लग जाता है, लेकिन वहाँ पे लिमिट दे रखी है 50,000 के बियॉन्ड के ऊपर। बाकी पेट्रोल के ऊपर 1% का वेवर है और कैपिंग है 7,500 रुपये पर मंथ की। अब देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई 18 साल का बंदा इसको अप्लाई कर देगा। 21 से 60 साल की एज का रेस्ट्रिक्शंस है, रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। अब देखो, इसमें ना रिवॉर्ड कैसे मिलता है पहले उसको आप समझ लो। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है कि हमें या तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स आप रिडीम करते हो, या सीधा जो रिवॉर्ड्स मिलता है वो क्रेडिट कार्ड के बैंक स्टेटमेंट में सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या सीन है ना, आपको गोल्ड बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी अगर आप यूपीआई के थ्रू स्पेंड करते हो, ठीक है, तो फ्लैट 1% सीधा सीधा बैक है। बाकी इस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे भी आप स्वाइप करते हो या ऑनलाइन भी कार्ड नंबर डाल के अगर आप परचेजिंग वगैरह करते हो तो वहां पे भी अनलिमिटेड 1% बैक है, इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस एंड द ज्वेलरी। तो वो बहुत बढ़िया बात है, जबकि ये दो कैटेगरी लोग ना हटा देते हैं मोस्टली कंपनीज। इसके अलावा फ्लाइट के ऊपर जो यूनिक का स्टोर है वहां से फ्लाइट की बुकिंग भी होती है, तो वहां पे भी अनलिमिटेड 7% का आपको मिल जाता है। अब शॉपिंग, ग्रॉसरी, फूड की बात करूं यहाँ पे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, नाइका, टाटा क्लिक, इन सभी के जो वाउचर्स होते हैं वो आपको यूनी स्टोर पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो भी आप वाउचर खरीदोगे ना वहां से 5% तक का बैक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ना यूनिएक्स कॉइन्स मिलते हैं और उन यूनिएक्स कॉइन्स को जो है आप डिजिटल गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दूं, आपने 10,000 रुपये स्पेंड किए, 100 रुपये के वर्थ ऑफ आपको यूनिक कॉइन्स मिले और उसी को आपने गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे रिवॉर्ड जो है ना, बेसिकली आपको एज ए गोल्ड यहाँ पे आपके स्टोर रहता है। गोल्ड की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपके रिवॉर्ड्स की वैल्यू भी बढ़ती है। और गोल्ड की प्राइस का एडवांटेज क्या है कि गोल्ड की प्राइस के साथ में लिंक है, मार्केट डायनेमिक्स के साथ में लिंक है। प्लस अगर आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे बन जाता है, तो जैसे नॉर्मली बहुत सारी आपको पता होगा गोल्ड सेविंग एप्स होती है जहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो बेसिकली फिजिकल बार्स के अंदर, तो सेम यहाँ पे चीज होती है। अगर आपका एक अच्छा खासा 10 ग्राम तक बन जाता है तो भाई उसको आप यहाँ पे फिजिकल गोल्ड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिलीवरी बकायदा अपने घर के एड्रेस के ऊपर मंगवा सकते हो। तो ये गोल्ड का जो स्टोरेज होता है वो कंप्लीटली डिजिटल गोल्ड की तरह होता है। जो 24 कैरेट का 999 का होता है वो आप
आपको देखने को मिलता है। और फिजिकल गोल्ड में मैंने बताया जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो गिफ्ट वाउचर या ब्रांड स्टोर के थ्रू भी आप उसको रिडीम कर सकते हो। तो अभी ना मैं आपको इंटरफेस नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रिकॉर्ड करने नहीं देता है, लेकिन आप ये समझो जैसे इनकी जो ऐप है ना उसके ऊपर यूनिएक्स का बेसिकली स्टोर रहता है, जिसके ऊपर आप ना बहुत सारे वाउचर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो वहाँ पे बेसिकली आपको अमेजोन, जोमेटो, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप इनके ना ब्रांड वाउचर्स मिल जाते हैं। मतलब आपने मान लो 10,000 रुपये का वाउचर खरीदा, वो आप अमेजोन पे रिडीम कर सकते हो। ऐसे आपने मिंत्रा का खरीदा, वो आप रिडीम कर सकते हो। तो वहाँ पे भी 1% से लेकर 5% तक आपको बैक देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा सबसे बढ़िया बात क्या है, ये जीरो फॉरेक्स मार्कअप क्रेडिट कार्ड है, यानी इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप करते हो तो यहाँ पे 3.5% का जो फॉरेक्स मार्कअप होता है वो आपका बच जाता है। और इवन अगर आप इंडिया में बैठे बैठे भी डॉलर्स के अंदर कहीं पे किसी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहे हो, इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका ये सेव हो जाएगा। तो यार एप्लीकेशन का प्रोसेस बड़ा ही ना सिंपल है। पहले आपको यूनिएक्स की ना एप्स वगैरह जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी बेसिकली। उसके बाद फिर वही अपनी पैन और बेसिक डिटेल्स, अपनी आप कहाँ पे काम वगैरह करते हो वो आपको चीज़ें डालनी पड़ती है, और इंस्टेंटली भाई आपको बता देता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। और आपका जो वर्चुअल कार्ड होता है वो तो इंस्टेंटली यहाँ पे जनरेट हो जाता है। फिजिकल कार्ड आने में 5 से 10 दिन लगेंगे। और जो रुपी वेरिएंट वाला कार्ड है बेसिकली, जिसको आप यूपीआई के लिए यूज कर सकते हो, वो भी आपका वर्चुअल कार्ड बन जाएगा। तो देखो, अगर मैं बेस्ट यूज केसेस की यहाँ पे बात करूँ तो भाई जो भी लोग डिजिटल गोल्ड रिवॉर्ड के सीकर्स है, मतलब उनको भाई चाहिए कि भाई मेरा रिवॉर्ड का एप्रिसिएशन होना चाहिए, तो वो तो भाई मस्ट ले लो इस कार्ड को, क्योंकि बैकअप भाई लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कोई चार्जेस आपको बियर करने नहीं है। बाकी जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड भी जिनको चाहिए, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है या स्टूडेंट्स भी है, अगर आप क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से आपको लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।